खुदा के जिंदा जलाली की बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अरशद एंथनी, सोशल एक्टिविस्ट, कराची पाकिस्तान से आज पत्रस गार्डन के इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त खुदा के खादम एल्डर शमशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो मसीहत में बढ़ती हुई तलाक है कि मसीहत में बहुत ज्यादा आजकल तलाकें हो रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, इनको क्यों नहीं हम रोक पा रहे। आज हम इसको अज़्र बाइबल देखेंगे कि क्या मसीहत में तलाक हो सकती है, क्या इसकी इजाजत भी है। तो सबसे पहले तो एल्डर साहब आपको बहुत बहुत सलाम। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अरशद एंथनी साहब का जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और खुदा के एक कलाम के ऊपर एक अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया शमशाद भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज कल हम देख रहे हैं कि क्योंकि अगर हम बाइबल के मुताबिक बात करें तो बाइबल तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम अपनी बीवी को तलाक दें। सिर्फ एक वजह बयान की गई है, मगर उसके बावजूद लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज करके धड़ाधड़ तलाकें दे रहे हैं। तो क्या ये बाइबल मुकद्दस में जायज़ है? ये हमें बाइबल से हवाला जात के जरिए बताइएगा ज़रा प्लीज़। अरशद भाई, अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो मलाकी 2 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है, लिखा है कि खुदाउंद इसराइल का खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ, मुझे तलाक से नफरत है और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। यानी खुदा पुराने अहदनामे में भी बताता है कि मुझे तलाक से नफरत है, मैं तलाक से बेजार हूँ, लेकिन उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। बिल्कुल। तो अरशद भाई, बहुत सारी वजूहात हैं कि तशद्दुद और जुल्म और बर्बरियत से भी बहुत औरतें जो हैं वो तलाक की तरफ आ जाती हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामा में हमें बताया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। मत्ती 5 बाब उसकी 32 आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सबब से किसी और सबब से छोड़ता है वो उससे जना कराता है, और जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है उससे जना करता है। देखिए एडर साहब, ये बड़ी खास और बड़ी अहम बात है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ देता है, मतलब वो झगड़ा करती है, उसकी औलाद पैदा नहीं होती या किसी और वजह से छोड़ देता है, तो लिखा है कि वो उससे ज़ना करवाता है। ठीक है। और जो छोड़ी से ब्याह करता है वो भी उससे ज़ना करता है। औरत के बारे में भी लिखा हुआ है कि जब तक औरत जीते जी जो अपने मर्द को छोड़ देगी वो ज़ानिया कहलाएगी। इसके बावजूद मुआशरे में बढ़ती हुई तलाकें, फिर तलाक याफ्ता औरतों के निकाह भी हो रहे हैं। तो क्या ये सारी चीजें जायज है? नहीं, देखो, अगर अज़ल हम कलाम को देखें, खुदा के पाक कलाम को देखें, तो उसमें अगर लिखा है कि हरामकारी के सिवा, इसका मतलब है कि जो औरत को तलाक है वो सिर्फ उस सबब से है। हाँ, अगर वो हरामकार है, बदकार है तो फिर आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप तलाक नहीं दे सकते। अगर तलाकशुदा है तो फिर इसका मतलब कलाम के मुताबिक है तो फिर वो हरामकारी की है। और अगर फिर उससे कोई शादी करता है तो ज़ना करता है, अगर छोड़ी उससे कोई करता है तो फिर उससे भी ज़ना कराता है। इसके बावजूद यानी इसका मतलब हम फिर कलाम जो हमारा खुदा का कलाम है, जो सच्चा और जिंदा कलाम है, ठीक है, जो हमेशा तक रहेगा, कायम रहेगा, जब तक दुनिया है कायम रहेगा, तो हम इसकी खिलाफवर्जी नहीं कर रहे? बिल्कुल खिलाफवर्जी हो रही है। मैं इसको अपने यानी कि उससे सोचता हूँ, खुदा के पाक कलाम को सामने रखते हुए, कि जो औरत तलाक याफ्ता है, दूसरा शख्स शादी उससे इसलिए ना करे कि ये तलाक है, शुदा है, मुमकिन है, और कलाम के मुताबिक अगर है तो फिर ये हरामकार है। अगर ये हरामकारी के सबब से इसने तलाक ली है तो इसका मतलब मैं शादी करूंगा तो मेरे से भी ये ले लेगी, हरामकारी करेगी, तो उसको इबरत जनाब जो है ना ये तलाक का जो है, ताकि इससे कोई शादी ना करे, ताकि कोई औरत हरामकार ना हो। बिल्कुल। मैं यहाँ खवातीन से भी बात करना चाहता हूँ कि हमने ये जो आज का टॉपिक चुना है, मुझे पता है कि बहुत सी खवातीन को इस हमारे टॉपिक से, मेरी बातों से, शमशाद भाई की बातों से बहुत तकलीफ भी होगी। वो हमें हो सकता है दूसरी लैंग्वेज भी हमारे लिए इस्तेमाल करें, बट हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ वो खुदा के कलाम के जरिए बात कर रहे हैं। खुदा का कलाम जो कह रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी है। अगर हम पुराने यादनामे में चले जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी के मामला खराब है, अपनी बीवी से, मर्द से खराब है, तो वो कुछ देर के लिए अलहदा हो जाए ताकि उनको अकल ठिकाने उनकी आ जाए, तो वो फिर मिलाप कर लें आपस में ताकि तलाक ना हो। मलाकी की किताब में ये भी लिखा हुआ है कि खुदा जो है तुम्हारी और तुम्हारी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। यानी हमारा जो निकाहनामा है
جب نکاح ہوتا ہے تو ہم بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر عہد کرتے ہیں میاں بیوی آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے، دکھ سکھ میں رہیں گے، تو پھر یہ طلاق کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا؟ تو ایڈو صاحب یہ بتائیے کہ کس کو روکنے کے لیے، ان بڑھتی ہوئی طلاقوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں. بہترین ہماری جو گائیڈ لائن ہے، بہترین ہماری رہنمائی جو ہے وہ خدا کا پاک کلام کرتا ہے. اس وقت ایڈو صاحب میرا خیال کیتھولک فرقہ جو ہمارا ہے اس میں طلاق یافتہ عورت سے نکاح کی اجازت وہ نہیں دیتے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں وہ کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ سارے جو ہیں وہ طلاق یافتہ عورتوں کی نکاح کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. تو کیا یہ اجازت ہے اس کی؟ کلام کے مطابق تو کلام میں منع کر رہا ہے بالکل کلیئر. کلام کے مطابق تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب وہ سارے پھر کلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، میرے مطابق خدا کے کلام کے مطابق خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ آخری سوال ہے صاحب آپ سے کہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں پاک کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس کو خالی محض پڑھے ہی نہ بلکہ اس کو اپنی زندگی پر لائیں، اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم جو ہے نا حرام کاری سے بچیں اور طلاق کی شرح جو ہے جو بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. پاک کلام کو پڑھیں، خدا کو رہنما بنائیں، خدا سے سیکھیں کہ خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے اور خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. بالکل. بہت شکریہ ایلڈر صاحب. ہمارے ساتھ شمشاد بھٹی صاحب موجود تھے جو ایلڈر کی حیثیت سے خدمت کر رہے ہیں. پطرس گارڈن سے ان کا تعلق ہے، پطرس گارڈن کے رہائشی ہیں. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، تمام جو منسٹریز ہیں، تمام جو چرچز ہیں، کہ خدا کے کلام کے خلاف جا کر کوئی بھی کام نہ کریں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. میں بہت سی جگہوں پہ بیٹھ کے اس موضوع پہ گفتگو جب کرتا ہوں تو لوگ مجھے عجیب طرح کے یعنی کہ دنیاوی جو سوال ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں کہ اگر کسی کا مرد نشہ کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو پھر عورتیں کیا کریں؟ تو ہمیں دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھنا. اس کو آپ پرانے عہد نامے میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے علیحدہ ہو جائیں تاکہ ان دونوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں خدا کے خلاف، جا کے ہم یہ کام کر دیں، گناہ کر دیں اور دوسری شادی کر لیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں خدا کے جو خدام ہیں، پاسٹرز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو گائیڈ کریں، لوگوں کو گناہ سے روکیں. آپ ان کے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کا دوبارہ نکاح کر کے ان کی طلاق دلوا کر آپ ان کے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں. خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے جے کے ٹی وی کو اور شمشاد بھٹی کو اجازت دیجیے. خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین.